सुंदर। पुरोहित से कहा, पुरोहित जी आपने हमारे पूर्वजों का उद्धार किया, पूर्वजों को कथा सुनाई, रोज भागवत कथा सुनाते, पूर्वज आपकी कथा को सुन सुन कर चले गए, मैं भी आपकी मुख से भागवत की कथा सुन रहा। पर भगवान का विमान न हमारे पूर्वजों के लिए आया न किसी के लिए आया। क्या चक्कर है? मेरे मन में कोई संदेह हो रहा है, आपको बताना है, बताओ कि तो ये भागवत झूठी है कि तो आप झूठे हो। क्या चक्कर है बताओ? इतनी बार कथा सुन लिए परंतु विमान एक बार नहीं आया, ये क्या कारण है? कि कमी कहां आ गई? पुरोहित जी महाराज चक्कर में पड़ गए। पुरोहित जी ने सोचा कि ये राजा कह रहा है, राजहट महाराज बहुत बड़ा हट होता है, यदि सही प्रश्न नहीं दिया महाराज तुम सूली में चढ़ा दे, फांसी में चढ़ा दे। राजा ने कहा पुरोहित जी बताओ जल्दी से, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? आप में हो रही है या भागवत जी में हो रही है, कथा में हो रही है, कहाँ पे हो रही है या सुनने में हो रही है? पुरोहित जी चक्कर में पड़ गए। पुरोहित जी ने सोचा महाराज बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। यदि मैं कहता हूं कि भागवत झूठी है तो महाराज ये तुरंत फांसी का दंड दे देगा, तो फिर हमें मूर्ख क्यों बनाया? अगर कहूं कि मैं झूठा हूं तो भी मारा जाऊंगा, और राजा को तो झूठा कहा ही नहीं जा सकता है। तो पुरोहित जी ने सोचा कि राजन मुझे एक दिन का वक्त दो, 24 घंटे का, मैं आपका जवाब का उत्तर जरूर दूंगा। ध्यान सुना। बेचारे ब्राह्मण घबरा गए, अब मैं कहां से प्रश्न का उत्तर लाऊं? राजा का ऐसा भयंकर प्रश्न है। महाराज गांव के कहीं बाहर एक संत रहा करते थे। महाराज सारी समस्याओं का हल तो संतों के चरणों में जाने से ही मिलेगा। ब्राह्मण बेचारा संतों के पास में गया। ब्राह्मण दुखी रोज आते, जैसे हमारे श्री श्रद्धेय पवन कुमार दास जी महाराज जी के पास में कई लोग जाते हैं, आप लोग गांव के, तो सोचता ही आप यदि उदास हो तो अवश्य महाराज जी पूछेंगे भैया आप उदास है, क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई भी संत पूछेगा जरूर। पुरोहित ब्राह्मण को देखकर महात्मा ने कहा कि पंडित जी क्या चक्कर है, आप बड़े दुखी लग रहे हो, क्या कारण है? महाराज क्या बताऊं, मैं राजा को कल भागवत कथा सुनाने के लिए गया था और उसने ऐसी प्रश्न कर दिया, मैं तो एकदम धर्म संकट में पड़ गया। महात्मा जी ने कहा कि बताओ क्या प्रश्न किया? ऐसी ऐसी बात है। कहता है कि ये भागवत कथा सुनते सुनते हमारे पूर्वज चले गए, पर एक राजा परीक्षित को तो 7वें दिन में विमान आ गया था, हमारे पूर्वज चले गए, मैं भी, मेरा भी जीवन व्यतीत होने वाला है, पर विमान तो एक बार भी नहीं आया। क्या चक्कर है? भागवत झूठी है या आप झूठे हो? आप बताए, क्या बताएं राजा को? अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसा करो, मेरे को साथ में ले चलो, राजा का उत्तर जो है मैं दूंगा। ठीक है, पर ध्यान रखना मैं जैसा करूंगा तो समझना पड़ेगा। ठीक है। महात्मा को दूसरे दिन वह ब्राह्मण पुरोहित लेकर राजा के यहाँ गया। राजा की सभा लगी हुई थी। भाई राज पुरोहित के लिए भी गति दिया जाता है। राज पुरोहित ने जाकर राजा से कहा, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये महात्मा जी देंगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, हमको तो प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दो चाहे महात्मा जी दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, महात्मा जी दे दे। अब महाराज महात्माओं की युक्ति अलग होती है। हाँ महात्मा जी आप बताइए, हाँ क्या इसका उत्तर है? कैसी विमान नहीं आ रहा है? तो महाराज राजा को और पुरोहित को आमने सामने बिठा दिया गया। संत ने कहा, राजन मैं जो कहूंगा, मैं जो करूंगा उसमें तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, बाद में आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा। मैं जैसा करूंगा उसे मानना पड़ेगा या आपको करने देना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि मैं आपको फांसी नहीं दूंगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही दूंगा। ठीक है। अब महाराज हाथ ब्राह्मण महात्मा जी ने कहा दोनों से हाथ जोड़कर बैठने के लिए।
पुरोहित जी को भी हाथ जोड़कर बैठ गए और इधर राजा भी हाथ जोड़कर बैठ गए। महात्मा ने अपनी झोली से एक कच्चा सूत का डोरी, कच्चा सूत का बंडल निकाला और पुरोहित के हाथ को बांध दिया एकदम सूत से, और राजा के हाथ को भी बांध दिया। अब राजा, महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, पहले अब आप पुरोहित, क्या आपको दुख नहीं लग रहा है? आपके सामने आपके पुरोहित हाथ बंधे बैठे हैं। राजा का कर्तव्य है ब्राह्मणों की रक्षा करना। ये बंधन में पड़े हैं आपके पुरोहित, जल्दी अपने हाथ से इनका बंधन खोलो, तभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और पुरोहित से कहा, पुरोहित तुम कैसे पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, तुम्हारे जजमान बंधन में पड़े हुए हैं। पुरोहित का कर्म होता है कि अपने जजमान को बंधन से छुटकारा दिला दे, और तुम्हारे सामने तुम्हारे राजा बंधन में हाथ बैठे हुए हैं, बोलो। राजा ने कहा, महात्मा जी पागल हो गए क्या? कैसे महात्मा को बुला कर लाए? पहले तो हाथ को बांध दिया और कहते हैं कि पुरोहित का बंधन खोलो। कि महात्मा जी मेरे हाथ तो पहले से बंधन बंधे हुए हैं, अब मैं कैसे पुरोहित का बंधन को छुटाऊंगा? पुरोहित जी ने भी कहा कि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं अपने जजमान का बंधन कैसे छुटाऊंगा? महात्मा ने कहा, बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है, और आप भी संसार के अपनी राजपाट मोह के बंधन में बंधे हो, और आपके पुरोहित भी लोभ लालच के बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए आपके पूर्वज भी कथा सुनते सुनते चले गए, और आप भी जाने वाले हो, इसीलिए विमान आपके लिए आया नहीं। और ध्यान रखना, जब राजा श्री परीक्षित को श्राप लगा, महाराज तत्क्षण को मोह का त्याग करके, राजपाट का त्याग करके हरिद्वार गंगा किनारे में जाकर उन्होंने कथा श्रवण किया था। और सुनाने वाले भी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके जीवन में लेश मात्र मोह नहीं, लोभ नहीं, ऐसे निर्लोभी निर्लेप संत जब कथा सुना रहे हों, और निर्लेप निर्मोही जजमान एकदम कथा सुन रहे हों, तो उनका उद्धार तो अवश्य ही है। तो ध्यान रखना, कथा सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही निर्लेप होना चाहिए, तभी कथा का पूर्ण फल मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा को विश्वास मिला, हाँ, राजा राजपाट के मोह में पड़ा हुआ है, और पुरोहित जी अपने हैं जजमानी के चक्कर में पड़े हुए। तो महाराज विरक्त होना चाहिए, एकदम निर्लोभी, और विप्र होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव यानी वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराए जाने रे। वैष्णव का लक्षण है, हर चीज का लक्षण होता है ना, एक वेशभूषा होता है। वैष्णव किसको कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, एकंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ए बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, ए वह ललाट फलके चतुर्दपुण्ड्रा, ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयान्ति। जिसके गले में तुलसी का माला हो, नलिनाक्ष माला, कमल की माला हो, तुलसी की माला हो। भैया ध्यान रखना, आप तो अयोध्या के नजदीक वासी हो, और धाम है, अब फैजाबाद नहीं रह गया, अभी अभी अयोध्या हो गया है, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। मेरे राम बिना तुलसी का कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी रहेगा तो हमारे द्वारा किए हुए हर कर्म को मेरे प्रभु स्वीकार करेंगे। भोग भी लगाओ, कितने प्रकार के व्यंजन हो, यदि उस भोग में तुलसी दल नहीं छोड़ा हो तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ऊर्ध्वपुंड चंदन होना चाहिए, मस्तक सुना नहीं रहना चाहिए, मस्तक में स्वरूप परमात्मा का होना चाहिए।
ऐसे वैष्णव इस धरती में पवित्र होते हैं। ऐसा वैष्णव हो और विप्र हो। विप्र यानी वेद पाठो भवेद विप्रो। ब्राह्मण घर में जन्म लेने मात्र से ही वो विप्र नहीं कहलाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद यज्ञ विविध संस्कार होने के बाद द्विज कहलाता है। संस्कारात् द्विज उच्यते। और गुरुकुल में जाकर संत गुरु के सानिध्य में बैठकर जब वो वेदों का अध्ययन कर लेता है, अलिभाती वेद के अर्थों को समझ लेता है, तब वो विप्र कहलाता है। अपने कर्मों से विप्र कहलाता है। ऐसा विप्र हो और दृष्टांत कहकर समझाने वाला वक्त हो, बोलने में एकदम चतुर हो और कुशल हो, ऐसा वक्ता को व्यास गद्दी में बिठाना चाहिए और 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए ताकि निर्विघ्नता पूर्वक कथा संपन्न हो। और कहते हैं कि अब यजमान कैसा हो? कहा कि यजमान को महाराज बिना भोजन पानी किए कथा सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। सुनने वाले को बिना भोजन पानी। महाराज एक टाइम भोजन अगर समय से नहीं मिलता है तो महाराज श्रीमती जी का हालत खस्ता कर देते। क्या कर रहे हैं? इतना टाइम कोई समय है भोजन का? बेचारी दिन भर काम करते करते अगर कदाचित आधा घंटा भी लेट हो जाए तो महाराज श्रीमान जी से रहा नहीं जाता है। होता है? अब बोलो ना राधे राधे। और कहा कि महाराज बिना भोजन का तो रहा नहीं जाएगा, कुछ छोड़ दो। कहा फलाहार कर लो। फलाहार से भी नहीं चलेगा। कहा ठीक है एक टाइम भोजन कर लो। महाराज जब एक टाइम की छूट दे दिया है तो दूसरे टाइम का भी छूट दे दो। मन लालची है ना, जितना छूट दोगे उतना ही इसको और छूट चाहिए। जितना लाभ मिले और लोभ बढ़ता जाता है। तो कहा बाबा वेद व्यास भगवान ने कहा ठीक है, कोई नियम नहीं। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। कहा भोजन ठीक है नहीं रहा जाता है तो भोजन कर लो, छूट है, कोई परेशानी, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखना भोजन स्वल्प इसलिए बताया गया ताकि कथा बैठ सुनते समय में आपको नींद न आए। हाँ ये कथा के समय में निद्रा देवी आ जाती है। महाराज गोली खा खा के आदमी परेशान हो जाते हैं, रात भर इधर उधर करवट बदलते बदलते परेशान हो जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। और जैसे कथा में आकर लोग बैठ जाते हैं तो महाराज कथा में बैठते ही नींद आ जाती है। ये चमत्कार है कथा का। भोजन ज्यादा करने पर आलस प्रमाद आ जाता है, इसीलिए स्वल्प बताया गया है। ठीक है, अब विशेष करके माता बहनों के लिए भागवत के लिए कथा श्रवण करके कहा कि सभी लोग आकर कथा श्रवण करें। यह कथा सबके लिए है, सभी प्राणियों के लिए है। और इस प्रकार से महात्मा का वर्णन करते हुए वहां पर हरिनाम संकीर्तन होने लगा। और श्री प्रहलाद जी महाराज स्वयं प्रकट होकर महाराज उद्धव आदि सुरर्षि देवर्षि और सनत कुमार आदि ऋषिगण सुंदर गाते अलापते हुए भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने लगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। लाल समरिया मेरे, घनश्याम समरिया मेरे। Happy
भगवान ने